श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन रुक्मणी का विवाह, सुदामा का मिलन, हवन पूजन किया गया। भंडारा खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा 4 कुंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति की गई और भंडारे का हुआ आयोजन। बताते चले कि गोंडा जिले के झांझरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर नटबीर बाबा स्थान पर आयोजित की गई है। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का किया गया आयोजन। काशी बनारस से पंडित शीतला प्रसाद रहे कथावाचक। आखिरी दिन कथा का प्रसंग था रुक्मणी का विवाह, सुदामा मिलन। कथा में दूर दराज से भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे प्रतिदिन सुनने के लिए आते थे। कथाकार लेते थे आनंद। श्रीमद् भागवत कथा ग्राम वासियों की तरफ से आयोजित किया गया था। ग्राम प्रधान सूर्यभान उर्फ डमरू तिवारी, अध्यक्ष मलिकाराम, व्यवस्थापक राम कैलाश, जीडीसी गुरु प्रसाद गुप्ता, राम सुरेश वर्मा, वॉलंटियर के रूप में गांव के लड़कों का भी काफी सहयोग रहा। कथावाचक पंडित शीतला प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन कथा का मूल अर्थ बताया गया। याद हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि यदि मरना 7 दिन में है, हमको लगता है कि बाय मानता खत्म, बेमानी खत्म, चोरी खत्म, खाली ये बात समझ में आ जाए। कथा पूर्णाहुति, भागवत का पूर्णाहुति का मतलब पूर्ण परमात्मा को मान ले, अपने को पूर्व परमात्मा को सौंप दे। यह भागवत कथा प्रसंग अच्छा था। कल लोगों को बताया गया कि रुक्मणी विवाह श्री कृष्ण से हुआ था, जिससे अर्थात जीव यदि शिव से संबंध करना चाहे तो रुक्मणी किससे संदेश भेजा? सुखदेव ब्राह्मण से शिव किसी से संबंध करना चाहिए। जीव सब कुछ छोड़कर भक्ति में लग जाए, ब्रह्मज्ञानी गुरु शिव से हो सकता है। उसके बाद सुदामा प्रसंग दिखाता है, शिव सब कुछ छोड़कर भक्ति में लग जाए। हम दिखाते सुदामा के पास तो गरीबी थी, लेकिन कृष्ण की भक्ति में एक दिन भगवान बेबस होता तो भगवान अपने जैसा बना देता है। भगवान कृष्ण सुदामा का महल बनाया, सुंदर बनाया। अगर जीव कष्ट सहकर भक्ति करे, उसके एक दिन ऐसा आएगा, उसके सारे कष्ट नष्ट करके परमात्मा अपने गले से लगा लेगा। वहीं मोर पंख हमारे आयुर्वेदिक में भी बड़ा काम आता है, तंत्र में काम आता है। वेदों का भी कहना है, अगर किसी को मोर पंख से झाड़ा जाए तो फायदा वास्तव में नजर उतर जाए। मोर पंख से भूत प्रेत बाधा दूर होती है, इसलिए सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर पंख ऐसा है, आप अपने दीवानों में लगाएं। बेडरूम में पति पत्नी सोते हैं, यदि मोर पंख लगाया जाए तो पति पत्नी का झगड़ा नहीं होगा। वो हाँ, मोर पंख लगाएं, दीवानों पर छिपकली भाग जाती है। मोर पंख से पुत्र प्राप्ति के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मोर पंख से बहुत लाभ है। जितने फकीर घूमते हैं, हम लोग तो हैं सनातन धर्म के, इस्लाम धर्म के फकीरों को देखा जाए, देखो हमारा मोर पंख को लेकर लोगों को झाड़ फूंक करते हैं। हमारे हिंदुओं को पता नहीं, वास्तव में देखो कृष्ण की व्यवस्था है। कृष्ण को प्रिय था मोर का पंख। हमारे धर्म का लाभ सब लोग उठाते हैं, फकीर लेकर देखो घूमते हैं। टाइम खत्म हो जाए, मैं मानता, लेकिन यह यदि हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि मरना 7 दिन में है, तो हमको लगता है कि वैमनस्य खत्म, बेईमानी खत्म, चोरी खत्म, खाली ये बात समझ में आ जाए, है ना। कथा की जो पूर्णाहुति है, भागवत की पूर्णाहुति का मतलब हम पूर्ण परमात्मा को मान लें अपना, और अपने को पूर्ण परमात्मा को सौंप दे। यह है भागवत की पूर्णाहुति। और बताएं, ये कल क्या प्रसंग आपने उठाया? कल का प्रसंग बहुत अच्छा था। कल हम लोग बताए लोगों से कि रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ, अर्थात एक जीव यदि शिव से संबंध करना चाहे, रुक्मिणी विवाह करना चाहती है कृष्ण से, तो संदेश किससे भेजा? सुदेव ब्राह्मण से। यानी जीव शिव से संबंध करना चाहे तो कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु के द्वारा ही उसका संबंध शिव से हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग सुदामा प्रसंग दिखा रहे थे, झांकियाँ भी बनी थी। सुदामा प्रसंग क्या दिखाता है कि जीव सब कुछ छोड़कर यदि शिव की सुदामा का महल बनाया, सुदामा को सुंदर बनाया, यानी जीव कष्ट सह के भी भगवान की भक्ति करे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके सारे कष्ट को परमात्मा नष्ट करके उसे अपने गले से लगाएगा। एक मोर पंख के बारे में आपने कुछ बताया था कि कृष्ण भगवान के मोर पंख हमारे आयुर्वेद में भी बड़ा काम आता है, तंत्र में भी काम आता है, और वेदों का कहना है कि मोर पंख से किसी को झाड़ा जाए तो फायदा, उसके नज़र उतर जाएंगे। मोर पंख से भूत प्रेत की बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए देखिए, आज की सरकार भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर पंख एक ऐसा है कि घर की दीवारों पे लगाए। जिस बेडरूम में पति पत्नी सोते हैं, उसमें यदि मोर के पंख लगाया जाए तो पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता। मोर का पंख घर के दीवारों पे लगाए तो छिपकलियाँ भाग जाती हैं। मोर के पंख की पुत्र प्राप्ति के लिए दवाएं बनाई जाती, बहुत लाभ है मोर पंख के। जितने फकीर घूमते हैं ना, हम लोग हैं तो सनातन धर्म के, इस्लाम धर्म के फकीरों को देखो, हमारा मोर पंख लेकर लोगों को झाड़ फूंक करते रहते हैं। ये हिंदुओं को पता नहीं, वास्तव में हमारे कृष्ण की व्यवस्था है। ये कृष्ण को प्रिय था मोर, और कृष्ण मोर पंख अपने मुकुट में लगाए, कोई अल्लाह थोड़ी लगाए थे।
लेकिन मोर पंख हाई फकीर भी लेकर घूमते हैं। हमारी धर्म का लाभ हर कोई उठाता है और हम इसको अच्छा मानते हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म के लोग कम से कम अपना तो लाभ उठाएं। अपने घर में मोर पंख रखे, अपने बच्चों को खुद ही झाड़ लो भाई, नज़र लगी है तो क्यों किसी के यहाँ जाके मत्था टेको, फिर ठगे जाओगे बेवजह। किया तो मुझे कोई भी होश ही नहीं थी। किसने कह रहे कि सोचो भाई बहन, बुढ़िया माई ऐसा बोलेंगी, भूतवा बोला तो अब वालों को और विश्वास हो गया कि सही कह रहे, बुढ़िया वाला ऐसा कहेगी। बता, ये बुढ़िया कह रही कि मेरे बाप छोड़ दे, मैंने नखड़ा किया तो मैं सच बोल रही हूँ। किसने कह रहे कि देखो भूत बोल रहा है, बुढ़िया माई नखड़ा करेंगी पता बुढ़ापे में। अरे महाराज ग्वाले गिनने लगे। अच्छा उन लोगों को गिनती भी कहाँ आती है, गिनती पूरा कहाँ विचार हो पाए। कन्हैया मारे जा रहे हैं, 10 के आगे कोई बढ़ ही नहीं पा रहा, उसका गिनती नहीं आएगी। परंपरा है, किसी को नजर लगे ना घर पे मोर पंख को झाड़ दिया करो, उतर जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि फकीर आते हैं गुटखा पान खाए फालतू माला रखाए और तुमको झाड़ देते हो, तुम ठीक हो जाते हो। वास्तव में मोर पंख में विशेषता है। हमारे धर्म में ही मोर को माना जाता है, लेकिन देखो दूसरे धर्म को भी मोर पंख ही लेके क्यों चलते हैं। ये मोर पंख की विशेषता है, समझ में आ गई बात। हाँ, सीख वाला झाड़ू से नहीं झाड़ देना भाई किसी को, चेहरा ही बदल जाएगा उसका। ये मोर पंख की बात है, ठीक है। तब तक पता लगा कि दादाजी चले गए, जय सिया राम। उनका रेलवे स्टेशन है तो दादाजी गए तो पोताजी शमशान तक पहुंचाने गए। जैसे उसका स्टेशन आया तो हम लोग पहुंचाने जाते हैं गेट तक। अच्छा, एक यात्री उतरा और तब तक पता लगा भैया का विवाह हुआ तो भाभी जी आ गई। ये तो होता है, एक का दूसरा आ जाता है। तब तक कुछ दिनों बाद पता लगा दादी जी का भी स्टेशन आ गया, तो हम लोग तो ट्रेन में बैठे, हम दादी जी को भी पहुंचाने गए। और तब तक पता लगा एक भतीजा जी आ गए, अभी स्टेशन आता है और हमको भी पहुंचाने चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो समझ रहे बात को, ये तो कुछ दिन के लिए सजावट है। दुल्हा और दुल्हन कब तक बनोगे, आखिर में तो लकड़ी किसे जो होगी, लकड़ी का ओढ़ करके दिल्ली मुंबई जाते हैं। मुसाफिर है, ये जो रिश्तेदार हैं ये भी संग के मुसाफिर ही हैं। जिस दिन हमारा स्टेशन आता है ये पहुंचाने जाते हैं। इनका सारा रोटी ट्रेन में भी भाई